द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारत चंद्रयान मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अब सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। भारत ने सूर्य की ओर अपना मिशन जो है वो रवाना कर दिया है, लेकिन इस बीच नफरती चिंटुओं, संघियों और भक्तों के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। जो नफरती चिंटू मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों को लेकर अलग अलग तरह की बातें करते हैं, उनका बहिष्कार करने की बातें करते हैं, उनके लिए सूर्य मिशन से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सूर्य मिशन को लीड करने वाली एक मुसलमान है जिनका नाम निगार शाजी है। ये तमिलनाडु से है और ये लगभग कई सालों से इसरो में काम कर रही है। अब यह खबर सुनते ही नफरती चिंटुओं के पेट में दर्द तो होगा, क्योंकि ये तो कहते हैं कि मुसलमान तो सिर्फ छोटे मोटे काम करते हैं, पंचर लगाते हैं, लेकिन निगार शाजी ने उन तमाम लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो मुसलमानों को कम समझते हैं। मुसलमान देश के लिए क्या कर रहा है, कितना पढ़ लिख रहा है और देश के भविष्य में किस तरह से योगदान दे रहा है, आज आपको बताते हैं। निगार शाजी जिनकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, जिनका नाम दुनिया भर में लिया जा रहा है, आखिर ये निगार शाजी हैं कौन और इन्होंने क्या किया है, ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जीतू हाकिर का ये ट्वीट देख रहे हैं। जीतू हाकिर ने यहाँ पर लिखा है कि एक समुदाय के प्रति नफरत फैलाने वालों के लिए एक बुरी खबर है। खबर ये है कि सूर्य मिशन की कमान एक महिला वैज्ञानिक के हाथ में है और इनका नाम निगार शाजी है। आजकल दुनिया भर में निगार शाजी की चर्चा हो रही है। तमिलनाडु की निगार शाजी लगभग 35 साल से इसरो में अपनी सेवाएं दे रही हैं। दूसरा ट्वीट देखिए, लिखा है वैज्ञानिक निगार शाजी भारतीय रिमोट सेंसिंग संचार और इंटर प्लेनेटरी सैटेलाइट प्रोग्राम में विभिन्न जिम्मेदारियों को निभा चुकी हैं। निगार शाजी साल 1987 में इसरो के सैटेलाइट सेंटर से जुड़ी थी। निगार शाजी एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रह चुकी हैं इसरो में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो नफरती चिंटू मुसलमानों के लिए नफरत फैलाते हैं, मुसलमानों के लिए कड़वी बातें कहते हैं और मुसलमानों को किस तरह से नीचा दिखाते हैं, देशभक्ति साबित करने को कहते हैं, आज उन्हीं नफरती चिंटुओं के मुंह पर निगार शाजी ने एक करारा तमाचा मारा है। निगार शाजी इसरो में 35 साल से अपनी सेवाएं दे रही हैं। यही नहीं, सूर्य का जो ये मिशन है, इसकी कमान भी निगार शाजी के हाथों में ही है। आप अपनी स्क्रीन पर ये हिंदुस्तान लाइव का आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें निगार शाजी के बारे में सभी जानकारियां जो हैं वो बताई गई हैं, सभी बातें बताई गई हैं कि वो कहाँ से हैं, कब से इसरो में काम कर रही हैं, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की और इसको लेकर, सूर्य मिशन को लेकर उन्होंने क्या कहा है और दुनिया भर में किस तरह से निगार शाजी का नाम जो है वो लिया जा रहा है। दुनिया भर में उनकी चर्चा हो रही है क्योंकि भारत अब चंद्रयान के बाद सूर्य मिशन जो है उसके लिए भी रवाना हो चुका है। अब अपनी स्क्रीन पर यह आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि महिला वैज्ञानिक के हाथ में इसरो के सूर्य मिशन की कमान। कौन है निगार शाजी जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है? निगार शाजी तमिलनाडु से आती हैं, एक किसान परिवार से आती हैं। निगार शाजी ने इसरो में 35 साल से अपनी सेवाएं दी हैं और निगार शाजी कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर चुकी हैं। अब आगे लिखा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद अब सूर्य की ओर भी अपने मिशन को रवाना कर दिया है। दुनिया के सामने बहुत कम समय के अंतराल में ही भारत ने अपने अंतरिक्ष विज्ञान को 2 बड़ी मिसालें पेश कर दी हैं। आपको बता दें कि सूर्य मिशन का नेतृत्व करने वाली भारत की महिला वैज्ञानिक निगार शाजी हैं। 59 साल की शाजी ने कहा कि एक सपने के साकार होने की तरह है। हमें पूरा विश्वास है कि PSLV हमारे आदित्य L1 को सही जगह पर स्थापित करने में कामयाब होगा। इसके बाद न केवल भारत बल्कि दुनिया को ये मिशन बहुत कुछ देने वाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद अब सूर्य की ओर भी अपना मिशन जो है वो रवाना कर चुका है और अगर ये सफलतापूर्वक हो जाता है तो न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को भी इससे बहुत कुछ मिलेगा। निगार शाजी भी यही कह रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि निगार शाजी तमिलनाडु के तेनकासी जिले की रहने वाली हैं और वो एक किसान परिवार से आती हैं। उन्होंने तिरुनेवली गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की। इसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से अपना मास्टर्स पूरा किया। इसके बाद वो 1987 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से जुड़ गई। बाद में वो
युवा राव सैटेलाइट टीम में शामिल हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला जो 35 साल से इसरो में अपनी सेवाएं दे रही है और कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर चुकी है, और अब जो ये सूर्य जो बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है भारत के लिए, क्योंकि चंद्रयान की अपार सफलता के बाद भारत अब सूर्य की तरफ भी बढ़ गया है, और इस पूरे प्रोजेक्ट की कमान जो है वो एक मुस्लिम महिला के हाथ में है। तो जो लोग मुसलमानों को लेकर अनाप शनाप बोलते हैं, मुसलमानों की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाते हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो सिर्फ पंचर लगाते हैं, उन लोगों को ये खबर जरूर दिखाइएगा कि किस तरीके से मुसलमान ना सिर्फ अपनी कौम का बल्कि देश का नाम भी ऊंचा कर रहे हैं, किस तरह से देश के उज्जवल भविष्य और देश के प्रगतिशील के लिए किस तरह से अपना योगदान निभा रहे हैं, किस तरह से अपने भारत का परचम जो है वो दुनिया जहान में लहरा रहे हैं। शाजी एक कम्युनिकेशन और अंतर्ग्रहीय उपग्रह कार्यक्रमों के लिए एक्सपर्ट के तौर पर काम करती हैं। सूर्य मिशन की वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। इसके अलावा वो भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्स सेट 2A की भी एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुकी हैं। शाजी के साथ एक और महिला वैज्ञानिक का नाम इस मिशन में जुड़ रहा है। इस मिशन में उस महिला का भी बड़ा योगदान है। उनका नाम है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की डायरेक्टर हैं। इसी इंस्टीट्यूट ने आदित्य L1 मिशन का प्रमुख पेलोड डिजाइन किया है, जिससे कि वो सूर्य का अध्ययन कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत किस तरह से नई नई कामयाबी की उपलब्धियां जो हैं वो अपने नाम कर रहा है, और इसके पीछे किस तरह से कितने लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एक निगार शाजी भी हैं जो 35 साल से इसरो में काम कर रही हैं, और ये सूर्य प्रोजेक्ट की कमान भी उन्हीं के हाथों में है। अब इस खबर को देखकर नफरती चिंटू क्या कहेंगे? उन नफरती चिंटू के पेट में दर्द जरूर उठेगा जो मुसलमानों को लेकर लगातार हेट स्पीच देते हैं, मुसलमानों को अपने घर खाली करने का अल्टीमेटम देते हैं, मुसलमानों से आधार कार्ड मांगते हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं। उन लोगों के मुंह पर यह खबर जो है वो करारा तमाचा है। इसी के साथ आपको बता दें कि शनिवार को इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ 7 पेलोड हैं। ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर लैंग्रेजियन बिंदु L पर रहकर सूर्य का अध्ययन करेगा। ये एक ऐसा बिंदु है जहां कोई भी वस्तु रुक जाएगी। ये भारत का सूर्य के अध्ययन का पहला बड़ा प्रयास है, और अगर ये सफल हो जाता है तो निगार शाजी के साथ इसरो की तमाम टीम को बहुत सारी जो है कामयाबी मिलने वाली है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से सूर्य की कमान, सूर्य प्रोजेक्ट की कमान निगार शाजी के हाथ में है, और इसे लेकर नफरती चिंटू क्या सोच रहे होंगे, आप इससे लेकर क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।